अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम आए हैं ISC 2 B2 लिसनिंग के हवाले से। आज हमने फर्स्ट लिसनिंग इसकी करनी है जो है एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से। ठीक है, तो अभी हम इसको प्ले करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसके मतलब कुछ चीज़ें बताता हूँ। लिसनिंग एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको एक दफ़ा लिसनिंग प्ले की जाती है और आपसे वो पूछेगा कि ये लिसनिंग किस मतलब थी, किस टॉपिक पे थी। आप 1 या 2 लाइनों में बताएँ। जब आप 1 या 2 लाइनों में बताते हैं, तो उसके बाद वो अगेन लिसनिंग को प्ले करते हैं। लिसनिंग अप्रॉक्सिमेटली होती है 3 मिनट्स की। जब सेकंड टाइम वो लिसनिंग प्ले करते हैं, तो एट द एंड वो आपसे उसके मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कोई बेनिफिट्स पूछ लेंगे या कुछ भी। अभी हम फर्स्ट वाली लिसनिंग जो है वो प्ले करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी करके देता हूँ और लेट्स स्टार्ट। You're going to hear a talk about a popular topic. You will hear the talk twice. The first time, just listen. जी, बिल्कुल वही बात है। कहता है कि आप एक पॉपुलर टॉपिक पे एक टॉक जो है 2 दफ़ा सुनोगे। पहली दफ़ा जस्ट आप लिसन करोगे, सिर्फ़ आप सुनोगे, आप कोई नोट्स नहीं बनाओगे। सेकंड टाइम आपने नोट्स बनाने होते हैं। You to tell me generally what the speaker is talking about. जी, सिर्फ़ टॉपिक का नाम पूछेगा। पहली दफ़ा लिसनिंग लगाने के बाद वो जस्ट टॉपिक का नाम पूछेगा। 1 या 2 लाइनों में आपने उसके मुतालिक बताना है। वो पूछेगा कि व्हाट वाज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? Are you ready? Energy drinks, which have become increasingly popular in recent years, एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। are marketed as a quick and convenient way to boost energy and performance. इनको मार्केट ऐसे किया गया है कि बोला गया है कि एनर्जी ड्रिंक्स को पीने से एनर्जी आपकी बूस्ट होती है और इंसान जो है वो फ्रेश होता है। They also come with a number of potential risks. जी, कहते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है? नंबर ऑफ पोटेंशियल रिस्क्स, इसके कुछ खतरात भी हैं। Firstly, let's talk about the pros. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज, ठीक है? प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है बोलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। तो ये अभी एडवांटेजेस की बात करने लगी है स्टार्ट में। Energy drinks contain high levels of caffeine, ठीक है, इसमें कैफीन होती है जो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। which is a natural stimulant that can increase alertness and mental focus. कुदरती तौर पे उसमें ये ताकत होती है कैफीन में कि बंदा अलर्ट होता है, फ्रेश होता है और उसका फोकस बढ़ता है। This can be particularly beneficial for people who need to stay awake and alert for long periods of time, such as students studying for exams or work. जी, जैसा कि स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए वो चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं। Workers on a deadline. In addition, energy drinks often contain other ingredients such as taurine and B vitamins, which एक बी विटामिन्स, एक कोई और उसने मिनरल बताया है, कहता है कि ये भी उसमें होते हैं एनर्जी ड्रिंक्स में। are believed to enhance physical and mental performance. जी, ये भी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। For athletes or people engaging in physical activity, जी, फॉर एथलीट्स एंड पीपल इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है? जो फिजिकली बंदे काम करते होते हैं। energy drinks can provide a quick burst of energy that can help to improve endurance and जी, एनर्जी ड्रिंक्स उनको बूस्ट करता है। ये इसके फ़ायदे ही फ़ायदे अभी तक उसने बताए हैं। reduce fatigue. Another advantage of energy drinks is their convenience. They are widely available and easy to consume, जी, उनकी अवेलेबिलिटी के मतलब उसने बात की है, ठीक है? कि आसानी से मिल जाते हैं। making them a popular choice for people on the go who don't have time to prepare a meal or snack. ठीक है? इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों के पास खाना बनाने का टाइम ना हो किसी वक़्त या कोई स्नैक लेने का, तो वो एनर्जी ड्रिंक से अपनी ताकत को बहाल कर सकते हैं। However, with the pros come the cons. One of the biggest concerns with energy drinks is their high sugar content. जी, नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं। बिगेस्ट जो उसने इसका
नेगेटिव पॉइंट बताया है वो है हाई शुगर कंजम्पशन होती है इसमें। Many energy drinks contain large amounts of sugar, which can lead to weight gain, जी, इससे वेट गेन होता है, dental problems, डेंटल प्रॉब्लम्स, and an increased risk of developing type 2 diabetes. The potential problem with energy drinks is the high levels of caffeine they contain. जी, इसमें कैफ़ीन जो है जिसका पहले इसने बेनिफिट बताया था लेकिन अभी उसी को नेगेटिव बना के बताया कि वो लिमिट से ज़्यादा होती है। While caffeine can increase alertness and mental focus, excessive consumption can हाँ, ये तो उसका फ़ायदा है, ठीक है? उससे मेंटल फ़ोकस जो है वो बढ़ता है लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स उसके क्या हैं, lead to a number of health problems. ठीक है? एक्सेसिव कंज़म्पशन अगर उसकी की जाए ज़्यादा मिक़दार में उसको लिया जाए तो उससे क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं हेल्थ के, Including high blood pressure, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। heart palpitations, and insomnia. Furthermore, the combination of caffeine and other ingredients in energy drinks can also have negative effects on cognitive performance. While energy drinks may provide a quick burst of energy, this is often followed by a crash that can leave people feeling even more tired and unfocused than before. जी, इससे ये एक मेन पॉइंट आगे चल के कुछ मैंने पार्ट स्किप भी किया है, जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। एक पॉइंट इसने ये बोला कि इससे थकावट भी ज़्यादा हो जाती है, जितना पहले इंसान नहीं थका था लेकिन बाद में ज़्यादा वो इस तरह फ़ील करता है। Lastly, energy drinks are often consumed in combination with alcohol, ठीक है? इसमें अल्कोहल जो होती है, वो भी मिलाई जाती है, which can be a dangerous combination. बहुत खतरनाक है सेहत के लिए। Combining the stimulant effects of caffeine with the depressant effects of alcohol can lead to impaired judgment and an increased risk of accidents or injuries. जी, इसमें ज़्यादा खतरा होता है, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह भी बढ़ते हैं इससे और साथ ही साथ इंजरीज़ जैसा कि ज़ख्म वगैरह। In conclusion, energy drinks can provide a quick and convenient boost of energy, अभी कंक्लूजन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बातें वो करने वाली हैं। जैसा कि अभी पॉजिटिव उसने बोला है कि वो एनर्जी को बूस्ट करती है, but they come with a number of potential risks. लेकिन वो नंबर ऑफ पोटेंशियल रिस्क्स के साथ आते हैं। High levels of sugar and caffeine can lead to a range of health problems, and there जी, हाई लेवल ऑफ शुगर सेम वही बात जो पहले उसने की थी, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। their effects on cognitive performance can be negative. While energy drinks may be useful in certain situations, it's important to be mindful of their potential risks and to limit our consumption. देखें, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उसने बता दिए हैं, ठीक है? हमने जो बोलना होता है, एक दफ़ा 1 मिनट के लिए बोलना होता है। मैं एंड पे एक दफ़ा सारा पैटर्न लिसनिंग का अगेन रिपीट करूँगा, ठीक है? Instead, we should aim to get our energy from healthy sources, such as exercise and a balanced diet. हाँ जी, कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज़ वगैरह करनी चाहिए और बैलेंस डाइट। Can you tell me in one or two sentences what the speaker was talking about? ठीक है? द स्पीकर वाज़ टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ड्रिंक्स एंड इट्स बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो। इतना आंसर इनफ है या 1-2 लाइनें आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगेन वो रिकॉर्डिंग लगाते हैं और कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं जस्ट वो आपको बताता हूँ। Now listen to the task again. This जी, लिसन टू द टास्क अगेन, ये अभी सेकंड टाइम बात चलने वाली है। time make some notes as you listen. जी, कहता है कि अभी आपको इजाज़त है कि आप नोट्स भी बना सकते हैं, If you want to. अगर आप बनाना चाहते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि आप नोट्स लाज़मी बनाएँ। Then I'll ask you to tell me what the speaker says about the problems energy drinks pose and possible solutions. Then I will ask you to tell me what the speaker says about the problem एनर्जी ड्रिंक्स pose एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, और उसके सॉल्यूशंस वगैरह क्या हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। यानी कि बेनिफिट्स की उसने कोई बात नहीं की, तो हमने बेनिफिट्स वाले जो नोट्स बनाए होंगे वो हम काट देंगे, ठीक है? Are you ready? Do you need more stamina? जी, अगेन वो लिसनिंग स्टार्ट होगी। ये आता है रीडिंग एंड लिसनिंग में, ठीक है? जब रीडिंग के आपके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद
आपका लिसनिंग का टेस्ट होता है। लिसनिंग में आपने ये करना होता है कि एक रिकॉर्डिंग आपके सामने प्ले की जाती है। आपने पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग को सुनना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है तकरीबन 10 सेकंड में। वो आपसे पूछेगा कि ये टॉपिक क्या था? उसके बाद वो अगेन रिकॉर्डिंग को लगाएगा एग्ज़ामिनर, ठीक है? रिकॉर्डिंग प्ले करने के बाद 3 मिनट की वो ऑडियो होगी, वो आप सुनेंगे और आपको इजाज़त होगी नोट्स बनाने की, और नोट्स के बाद जो वो क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन के मुतालिक आपने आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।